क्या आप भी सोचते हैं कि असीम प्रेम होने के बावजूद श्री कृष्ण का विवाह राधा से क्यों नहीं हुआ? आखिर भगवान के सामने कैसी थी अर्चना और क्यों थे श्री कृष्ण मजबूर? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ राधा से। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक खास मकसद को अंजाम देने के लिए हुआ था। जहाँ जीवन में संघर्ष था, वहीं कृष्ण जी को दो माओं का स्नेह प्राप्त हुआ। आपको माँ देवकी के संघर्ष का तो पता ही है कि कैसे भाई कंस ने माँ देवकी और पिता वासुदेव को आजीवन कारावास में नजरबंद करके रखा था। सैनिकों को सख्त हिदायत थी कि उस कारावास से कोई बाहर या अंदर ना जा सके। अत्याचारी कंस एक एक करके उनके संतानों की हत्या करता रहा। कंस मामा को एक पल के लिए भी अपने भांजों पर दया नहीं आई और न ही अपनी बहन पर। अपने घमंड में चूर राजा कंस का अंत निकट था। हम सभी को पता है कि श्री कृष्ण माँ देवकी के जीवित रहने वाले पहले पुत्र हैं, लेकिन कहा जाता है कि माँ देवकी के सातवें पुत्र को देवताओं ने गर्भपात करवाकर वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के कोख में स्थापित कर दिया था। इस सातवें पुत्र को हम बलराम के नाम से जानते हैं। अपने जन्म, लक्ष्य और धर्म कर्तव्य से अनजान श्री कृष्ण माँ यशोदा की ममता के छांव में अपना बचपन बहुत अच्छे वातावरण में विकसित कर रहे थे। माँ यशोदा ने कृष्ण को कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि वे किसी और के संतान हैं। नंद बाबा और पूरा गांव कृष्ण के आने से झूम उठा था। सुदामा जैसा दोस्त और राधा जैसे प्रेम पुजारन को पाकर इनका जीवन सफल हो गया था। जीवन में इससे ज्यादा कोई इच्छा भी नहीं थी। राधा और कृष्ण के प्रेम डगर पर लोग आज भी चलने की कोशिश करते हैं, इनके प्रेम की मिसाल देते हैं। राधा का नाम कृष्ण से अनंत काल के लिए जुड़ गया है। जब कृष्ण ने माँ यशोदा के सामने राधा से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, माँ यशोदा ने इस विवाह को कुछ कारणों की वजह से मना कर दिया। दोस्तों, राधा जी श्री कृष्ण से उम्र में लगभग 3 साल बड़ी थी और साथ ही माँ यशोदा ने बताया कि उनका विवाह पहले ही किसी और से तय हो चुका है। लेकिन श्री कृष्ण अपनी बातों पर अटल रहे और माँ के लाख समझाने पर भी नहीं माने। तब माँ परेशान होकर उनके पालन पिता नंद बाबा के पास ले गई। राधा से किया प्रेम इन सारे अर्चनों से कहीं बढ़कर था। कृष्ण को वृंदावन की हर चीज से प्रेम हो गया था, और होता भी क्यों नहीं। जहाँ इतना लाड प्यार मिले, अब क्यों नहीं चाहेंगे रुकना। और जब हठी श्री कृष्ण नंद बाबा की बात भी नहीं मानते, तब नंद बाबा श्री कृष्ण को गर्गाचार्य के पास ले जाते हैं। सभी के लाख समझाने पर भी श्री कृष्ण अपने बातों पर अड़े रहे। तब गर्गाचार्य ने श्री कृष्ण के जीवन का सही उद्देश्य बताया। अपने जीवन कथा सुनकर श्री कृष्ण के हृदय पर मानो पहाड़ टूट गया। हर चीज जिसे अपना समझा था, एक पल में पराया हो गई थी। वो भूमि जहाँ की मिट्टी में बचपन गुजरा था, वो पेड़ जिनकी डालियों पर बैठकर मुरली बजाया करते थे, वो नदी जहाँ दोस्तों के संग नहाया करते थे, वो घर जहाँ सुख का आभास होता था, वो गोद जहाँ उन्हें पहली बार ममता से परिचय कराया गया था, वो हाथ जिनकी उंगलियों से खाना खाया था। आज यशोदा के लाल दुखी थे। उन्हें मालूम था अगर वो वृंदावन छोड़कर धर्म निभाने गए तो शायद कभी वापस न लौट पाए। इसके बावजूद अपने कर्तव्य को उन्होंने प्रेम से ऊपर रखा। वृंदावन छोड़ने से पहले श्री कृष्ण ने अपनी एकमात्र बांसुरी राधा को दे दी और इसके बाद कभी भी बांसुरी ना बजाने का वचन दिया और चले गए। राधा को मालूम था कि कृष्ण अब नहीं लौटेंगे। कृष्ण को जाता देख राधा एक शब्द न बोली। अपने प्रेम और उससे उत्पन्न पीड़ा को अपने सीने में दबाई कृष्ण को विदा कर दिया। आज हवाएं शांत थी। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज भी नहीं आ रही थी। सूरज ने खुद को छिपा लिया था। शायद वो भी श्री कृष्ण को वृंदावन से जाता नहीं देख सकता था। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि राधा के दिल पर क्या गुजरी होगी। कंस को पराजय करने के बाद कृष्ण अपना राज धर्म निभाने लगे। धर्म की जिम्मेदारियों की वजह से श्री कृष्ण को कभी वृंदावन लौटना नसीब ही ना हुआ और सदियों से चला आ रहा अमर प्रेम अधूरा रह गया। राधा ने शादी की या नहीं, ये अभी भी चर्चा का विषय है। हालांकि गुजरते वक्त के साथ श्री कृष्ण ने विवाह तो कर लिया, लेकिन राधा जैसा प्रेम शायद किसी से न कर पाए। द्वारका नगरी के राजा श्री कृष्ण की 7 पत्नियां थीं, जिनमें रुक्मणी का नाम सबसे ऊपर आता है। पुराणों के अनुसार रुक्मणी भी श्री कृष्ण से असीम प्रेम करती थी। उनसे विवाह न होने पर अपना जीवन व्यर्थ करने को भी तैयार थी। बस कृष्ण को पाना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। अलग अलग पुराणों में अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती है। किसी में रुक्मणी को राधा का ही रूप बताया गया है, तो किसी में राधा को लक्ष्मी का रूप। किसी की माने तो राधा और कृष्ण का विवाह देवताओं द्वारा करा दिया गया था, तो किसी के हिसाब से कुछ और। लेकिन जमीनी हकीकत तो यही है कि राधा और कृष्ण का विवाह सीधे तौर पर कभी हुआ ही नहीं। इसके बावजूद आज भी कृष्ण का नाम राधा से जुड़ा है। उनका प्रेम अमर है, जो युग युग तक यूं ही लोगों के जुबान पर आता रहेगा और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते रहेंगे। कहा जाता है कि हर पत्नियों से कृष्ण के 10 पुत्र थे। गुजरते वक्त के साथ कृष्ण को लोगों का बहुत प्रेम मिला, लेकिन
लेकिन भगवान होने के बावजूद वो राधा के प्रेम से वंचित रह गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने लक्ष्य और कर्तव्यों से भटके नहीं, अपने धर्म का पालन करते रहे, लेकिन उनकी हर सांस से सिर्फ राधा का नाम निकलता था। लेकिन आज लोगों ने प्रेम का मजाक बना दिया है। प्रेम में निराशा मिलती है तो अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। ये लोग चाहे कितनी भी बड़ी बात कर लें, धर्म अधर्म पर प्रश्न उठा लें, लेकिन हकीकत यही है कि इन्हें धर्म निभाना नहीं आता, और जिसे धर्म निभाना नहीं आता उसका जीवन व्यर्थ है। दोस्तों, हमें कृष्ण जी के सारे गुण तो नहीं मिल सकते, लेकिन अपने जीवन के सिद्धांतों को साफ रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें कमेंट कर बताएं कि आपको एपिसोड कैसा लगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।